हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, दंडवत प्रणाम हरे आप कृष्ण। सबको। हरे। हम यहाँ श्रीमद् भगवत गीता भगवान का गीत जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र में बताया था, सुनाया था, गाया था, वही गीत जो हमारे जीवन का मैनुअल बना हुआ है। और अगर हम उसको समझ सकते हैं और अपने दैनंदिन जीवन में उतार सकते हैं तो हमारा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से हमें उसमें प्रगति होती है। और उसका वही हमारा मानवीय जीवन का उद्देश्य जो वो सफल करने में सहायता मिलती है, क्योंकि वो मैनुअल है। अगर वो मैनुअल हम अच्छे से कर पाए, समझ पाए, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे तरीके से भौतिक जगत भी की बातें भी हमें अच्छी लगेगी और हम बैलेंस करके आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ते रहेंगे। और यही हमारी बैलेंस वाली जो प्रक्रिया है अच्छे से चलती रहे, हम आध्यात्मिक इसमें प्रगति करते रहे, सांसारिक जगत में है उसको भी हम बनाए रखें। इसीलिए हम सबसे पहले प्रेयर से शुरुआत करेंगे। प्रेयर शेयर की है, दिख रही है सभी को? जी प्रभु जी। हाँ, सो हम प्रेयर से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूपा रूप कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरून् वैष्णवांश वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण सहगण रघुनाथान्वितं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सजीवम् साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश च। श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा हे कृष्ण करुणा करुणा सिन्धु सिंधो दीनबन्धु दीनबंधो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिका कांत कान्ता राधा कांत राधाकान्त नमस्तुते। नमस्तुते। तप्त तत्त्वकाञ्चन कांचन गौराङ्गी गौरांगी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। जय जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधार श्रीवासदि गौर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः ओम नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णपृष्ठाय भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते जया जय पताका पताका स्वामिनैति स्वामिनीति नामिने। नामिने। नमः नमो आचार्य आचार्य पदाय पदया निताय निताय कृपा कृपा प्रदायिने प्रदायने। गौर गौर कथा कथा धाम धाम दया दया नागारा ग्राम ग्राम तारिणे। तारिणे। आप प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिनिति स्वामिनैति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देश देश तारिणे। तारिणे। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधार श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम भगवत गीता भगवान का गीत यथारूप, मतलब जिस तरह से बताया है उसी तरह से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं उसे। और उसमें हम अध्याय दूसरा भगवत गीता का, जिसका नाम है गीता का सार, जो हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे थे। और हम बहुत ही अच्छे मोड़ पे थे, जहां अभी तक भगवान ने क्या बताया कि अर्जुन के मन में जो भी शंका थी, वो शंका, तर्क कुतर्क जो भी थे, उसको भगवान ने पूरी तरह से पहले समझ लिया, उन्हें पूरे कहने का मौका दिया। क्योंकि जब तक प्रश्न को अच्छी तरह से पूरी तरह से समझा न जाए और उसको अगर हम हल करने का प्रयास करेंगे तो हम उसमें और उलझ सकते हैं। और यही समझाने के लिए भगवान ने क्या किया था, प्रथम अध्याय में कोई भी श्लोक भगवान ने नहीं बताया, कोई भी गाया नहीं है खुद। और ये सब वार्तालाप क्या हो रहा था वहां पे, अध्याय पहले में संजय जो धृतराष्ट्र के साथ में बैठे थे, और वो उन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। वो क्योंकि गुरु व्यास ऋषि के शिष्य थे, तो उस लिए उनके माध्यम से उन्हें वो दृष्टि मिली हुई थी, और वो कहाँ भी बैठ के युद्ध भूमि का पूरा निरीक्षण कर सकते थे। और प्रथम अध्याय में क्या हुआ था कि अर्जुन जो जो बता रहे थे भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण वैसा ही कर रहे थे। भगवान कृष्ण को बोला है कि मेरा जो रथ है वो मध्य में लेके चलो, मैं सब सेना को देखना चाहता हूँ कौन कौन यहाँ पे आए हुए हैं। जबकि उन्हें पता था कौन आए हुए, सब कुछ है, लेकिन मन जो है वैसे मानता नहीं है, और उनका मन उस समय विचलित था, ऐसा दर्शाया गया है। तो वो विचलित होने के कारण वो सब ये देखना चाहते हैं कि ये सब मेरे विरुद्ध लड़ने क्यों आए हैं, मेरे साथ क्या इनका है, मतलब। लेकिन उन्हें वो समझना नहीं आ रहा था कि ये सब करके क्या प्राप्ति होगी। और बाद में वो खुद तर्क वितर्क करते हैं कि ये सब करके मुझे क्या मिलेगा, मैं अपने पितामह को, मैं अपने दादा को, मैं अपने भाइयों को, अपने मित्रों को मैं क्यों मारूं। वो मार के मुझे राजभोग भी मिलेगा तो फायदा क्या है उसका, मुझे कुछ भोग नहीं पाऊंगा। ये सब चीजें उनके मन में द्वंद्व पैदा कर रही थी। और ऐसे स्थिति में हम भी रहते हैं, हमारे मन में भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों हुआ, तो मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, और फिर मैं तो सब कुछ हम अपने सबका अच्छा ही किया। लेकिन हमें ये समझना होता है कि यहाँ पे भगवान जो बता रहे थे, बता रहे हैं, बताएंगे कि हमारा ये सब जो है आज जो हम कर रहे हैं वो तो हम आगे क्या डिसाइड होकर करे होगा वो डिसाइड करता है। लेकिन पहले जो हमने किया था, जो हमारा कर्म के फल थे या जो संचित कर्म थे, उसका फल हमें कहीं ना कहीं उसको हमारे भुगतना होता है। वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन भगवत भक्ति में आने के बाद उस कर्म को की जो दशा होती है वो सेम रहने के बावजूद भी हमें उसका जो सहन करने की शक्ति है, उसका हमें सहन करने का जो ये है, क्या मतलब शक्ति बोल सकते हैं, या तो वो जो हमें मिलती है उससे हम उसी चीज को उतना ज्यादा महसूस नहीं करते, मतलब उसको हम आराम से सह सकते हैं। और जब हमारा मन ये समझ जाता है कि ये सब जो भी हो रहा है ये सब मेरे कारण नहीं, ये सब हमारा पहले जो हुआ था, और उसलिए यहाँ पे जो घटित हो रहा है, आज तो मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रही हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा कैसा हुआ, तो कुछ पहले के संचित कर्म, उसका हमें लेन देन कंप्लीट करना होता है। तो उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है कि हर परिस्थिति में जब आप खुश हो या आप दुखी हो, दोनों परिस्थिति में हमें एक ही चीज ध्यान में रखना है कि ये वक्त भी निकल जाएगा। अगर आपके पास बहुत खुशी हुई है तो भी हमें ध्यान रखना है कि ये वक्त निकलने वाला है, इसलिए ज्यादा उछले ना हम बंदर की तरह, है ना। ज्यादा ना उछले, ज्यादा दिखाए नहीं, है ना। और ये नहीं है, हम अपने इसको थोड़ा नियंत्रित, इसमें खुश रहना है, लेकिन खुश रहना अच्छी बात, खुश दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। हैप्पी रहना बहुत सिंपल है, लेकिन हैप्पी है ये दिखाना बहुत कठिन है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, बाप रे।
कितनी साड़ियां खरीदनी पड़ती है, कितने गहने खरीदने पड़ते हैं, कितने बड़े बड़े घर लेने पड़ते हैं, गाड़ियां खरीदनी पड़ती है, टिप टाप रहना पड़ता है। क्यों? दूसरों को दिखाने के लिए मैं खुश हूँ। अंदर से हमें पता चलता है कि हम खुश है या नहीं है, इतना सब करने के बावजूद। तो वो ना करे। भगवान वही समझा रहे थे अर्जुन को कि तुझे जो दुख दिख रहा है ऐसे सामने, ये दुख नहीं है। एक्चुअली तू जो सोच रहा है वो शरीर, अपने आप को शरीर मान रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। अगर अपने आप को शरीर न मान के अगर तू सही समझ जाए कि तू मेरा ही अंश है, परमात्मा का अंश है, मतलब तू आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं है ना। तो इसीलिए अगर ये तेरे मन में है, अगर आ जाता है, तो तुझे ये सब लगेगा ही नहीं कि मैं इन्हें मार रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। भगवान ने क्या कहा, ये तो ऑलरेडी मर चुके हैं, ऑलरेडी मर चुके शारीरिक रूप से। जब तुझे अपना कर्तव्य निभाना है बस। क्यों? क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है। और तू जब ये इससे पीछे हट जाएगा, तो तुझे सही में डर का अनुभव होगा, इसलिए तू पीछे बढ़ेगा। डर का मतलब फियर, FEAR। फियर मतलब फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे। क्या तू ऐसा करना चाहता है, सब भूल भाल के यहाँ से भागना चाहता है? तो फिर आज तक तूने जो जो युद्ध में किया, जो जो तूने पराक्रम किए, सब लोग मानेंगे कि ये तो सब लेडी लगता, मतलब तुझे सब मिल गया फुकट में। ऐसा तो तू कर नहीं पाता है। तो ये सब पॉसिबल है। और क्या तू यहाँ से वापस ले सकता है? तो कोई भी एक ऐसा अपना स्वधर्म भूल जाएगा, तेरा खुद का धर्म क्या है, ये सब समझा रहे थे भगवान। और हमें भी यही समझना होता है कि हमारा खुद का धर्म है क्या। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने वो सब बताया उनको। उसका स्वधर्म समझाया, क्षत्रिय धर्म समझाया। और ये जो कर रहा है इसमें कोई भी पाप नहीं है। अगर तुझे लगता भी है कि ये करने से मुझे अगर पाप लगेगा, या ये न करने से लगेगा, या अगर तुझे समझ में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, तो भी तुझे आगे बढ़ना है अपने कर्तव्य में, क्योंकि धर्म की रक्षा करना परम कर्तव्य। और ये सब करते करते चैप्टर शुरू होता था। और उसमें भी तर्क वितर्क जारी रहे कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं दूसरे जैसा नहीं हूँ, मैं तो ये सोच नहीं पाऊंगा कि मैं किसी को निहत्थे को, या सॉरी, किसी को मारूं और फिर राज करूं। इससे अच्छा तो मैं निहत्था उनके सामने खड़ा हो जाता हूँ, उनको जो करना है करने दो, ये सब। तो तर्क वितर्क करते 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 आखिरी में जब वो कुछ समझ नहीं पाता है, तो अपने आप को सरेंडर कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो, पहले श्लोका नंबर 1 से 6 तक अर्जुन के तर्क चलते रहे, बाद में उनमें परिवर्तन आया, तो फिर उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना मित्र न मान के गुरु मानने लगे, और उसके शिष्य बने। और उसके बाद में फिर भगवान ने अपना उनको सही रूप से समझाना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने, पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट गुह्य ज्ञान, आत्मा के बारे में सब बताया, पूरे डिटेल में बताया जो हमने देखा था। बाद में उसका कर्तव्य क्या है, युद्ध करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, वो कर्तव्य कैसा निभाना वो समझाया। और कहा कि उठ, चल उठ और युद्ध कर। और बाद में हमने श्लोका नंबर 39 से 46 तक जो देखा था, उसमें क्या देखा था, बुद्धि या निष्काम कर्म योग, मतलब आप कर्म करो और फल, वांछित फल का अपेक्षा मत रखो, क्योंकि आप कुछ ज्यादा सोच नहीं पाएंगे। जो भी है करने वाला, परम नियंता, परम ईश्वर जो है, उन पे सब छोड़ दो, और आप अपने कार्य करते रहो। इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप जाओ और मंदिर में घंटी बजाते बैठो और सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। आपको अपने कर्तव्य करना है, आपके कर्तव्य पालन को निभाना है। अगर आपके यहाँ पे अगर आपके समाज के प्रति और आपके फैमिली के प्रति अगर सोचते हैं कि आपके कर्तव्य कंप्लीट हो चुके हैं, सपोज कि आपके बच्चे सब पढ़ चुके हैं, सब हो चुका है, बढ़ चुका है, उसके बाद में तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि सभी को सही मार्ग बताया जाए भगवत भक्ति का। और उस मार्ग पे जाके कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या करा जाए, तो उस वो कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए। और ये शुरू से ही उसको समझने, पहले तो उसे समझना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा अपने आप का, फिर हमको समझ में आता है, फिर हम समझाने के लायक बनते। तो ये सब चलता है, चल रहा है। भगवान वही समझा रहे कि आप कार्य करो अपने, लेकिन उसमें ये करने से ये फल चाहिए, वो करने से वो फल चाहिए, ये सब मत करो। यही हम करते आ रहे हैं। हमारा मानव धर्म में हम क्या करते हैं, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं कि मुझे धन दो, धन दो और धन दो, मुझे पूजा करना है। हम इंद्र भगवान, इंद्र देवता की पूजा करते हैं कि बारिश चाहिए, बारिश चाहिए। वरुण देवता की पूजा करते हैं कि हवा दो, हवा दो। तो सरस्वती माता की पूजा करते हैं, शिक्षा दो, शिक्षा दो। लेकिन वो किस लिए, ये नहीं पता होने के कारण वो सकाम कर्मों में हो जाता है। सकाम मतलब जब कर्म करते हैं और उसके साथ में हम फल की इच्छा रखते हैं, तो उसका
अच्छा और बुरा दोनों रिएक्शन हम पे लगता है, अच्छा भी रिएक्शन बुरा भी रिएक्शन। और भगवान समझाते हैं ना तो हमें अच्छा चाहिए ना बुरा चाहिए, हमें तो सिर्फ हमारा सनातन धर्म निभाना है। मतलब हमारा धर्म क्या है? सेवा करना। किसकी सेवा करना? आप डिसाइड करेंगे। प्रभु की सेवा करेंगे तो सर्वोत्तम है। हस्बैंड की सेवा करेंगे, वाइफ की सेवा करेंगे, बच्चों की सेवा करोगे, पालतू प्राणियों की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे, अपने बॉस की सेवा करोगे, कहीं ना कहीं तो सेवा करेंगे ही करेंगे। लेकिन वो सेवा भाव अगर कृष्ण भावना भावित हो जाए तो फिर आप सही मार्ग पे आ गए। और उस मार्ग पे आने के लिए क्या क्या करना चाहिए अर्जुन को समझा रहे थे। तो शुरू में भगवान इस चैप्टर में गीता का सार है, तो पहले क्या बता रहे? कर्म कांड, मतलब अपने कर्म को किस तरह किया जाए ताकि वो सकाम कर्म ना होके निष्काम कर्म बन जाए। अगेन मैं बता रहा हूँ, हमको पता है सकाम मतलब और निष्काम। निष्काम मतलब वो कर्म जिसका हमें कोई रिएक्शन ना हो, अच्छे हो या बुरे हो, सब कुछ समर्पित उसका रिएक्शन जो है भगवान को। उसके बाद में वो जो डिसाइड करते हैं कैसा करना है क्या करना है। एनीवे अगर आप चाहे ना चाहे डिसीजन तो वहीं से होने वाला है ना। आप चाहोगे कि ये हो जाए, लेकिन होगा वही जो प्रभु चाहते हैं। और फिर वो हमारे इच्छा के अनुसार हुआ तो हमें मोह आता है और ज्यादा चाहिए, और इच्छा के अनुसार नहीं हुआ है तो गुस्सा आता है। दोनों तरफ से भी हमें नहीं चाहिए, ना मोह चाहिए ना गुस्सा चाहिए, बस हमें संतुलित रहना है। अब भगवान हमें, हम आगे हम श्लोका नंबर 2.48 के पास थे, जिसमें हमें बुद्धि और निष्काम कर्म योग किस तरह से यूज किया जाए अच्छे तरीके से ताकि हम आगे बढ़ सके, हम उस पे थे। हम वहां आगे बढ़ते हैं अभी। तो हम श्लोका नंबर 2.49 2.48 हमने देखा था। श्लोका नंबर जहां पे हमने देखा था भगवान कह रहे थे, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। और यही चीज हमने बहुत डिटेल में देखा था कि कैसे आप स्थित भाव में रह सकते हैं, कैसे कृष्णा भावना भावित होकर हम अपने जो भी अपने मन में जो स्वामित्व का भाव है, मतलब मैं ही करता हूँ, मेरा ही घर है, मेरा ही पति है, मेरी ही पत्नी है, ये है ना, ये मेरे ही बच्चे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ, ये सब जो मैं बकरी जैसा करते हैं ना हम, वो चीज को अलग करना का भाव पहले मन में लाना है कि जो कुछ भी है उसका दिया हुआ है, जो कुछ भी है उसी का द्वारा बताए गए मार्ग पे हम चल रहे हैं। आज हम है, हम तो रेलगाड़ी यात्री है ना, बस रिजर्वेशन के डब्बे में बैठते तो हमें लगता है ये सीट मेरी है, चल उठ यहाँ से, है ना। ऐसा कुछ होता नहीं है। रिजर्व हम जब तक हमारे पास टिकट में लिखा हुआ है उतने देर तक हम वहां पे रहते हैं, और उसके बाद में वो जगह दूसरा कोई आके लेता है। तो वही चीज होता है हमारे साथ। हमारी आत्मा भी जब हम मरते हैं तो वो जैसे एक कपड़ा जीर्ण हो जाता है तो हम दूसरा कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। तो हमें उसका दुख करने की जरूरत नहीं है। ये सब दुख और सुख हमारे द्वारा निर्मित है ना। लेकिन अगर हम भगवत भक्ति में अपने आप को लगाते हैं और अपने कार्य जो भी जीवन के कार्य करते रहे ना, उसमें कोई बंद नहीं करना, लेकिन उसको तृष्णा भावना भावित होकर जब करना चालू करते हैं तो उसी में हमें क्या मिलता है? संतुष्टि का भाव होता है। फिर हमें उसके रिएक्शन की चिंता होती नहीं है। और चिंता होती नहीं तो फिर फियर का डेफिनेशन जो बताया था, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे के जगह हमारे पास दूसरी डेफिनेशन मिल जाती है अच्छी वाली कि क्या होता है फियर का दूसरा डेफिनेशन? पहला था फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, दूसरा होता है फेस एवरीथिंग एंड फेस राइज। एवरीथिंग एंड राइट। हाँ। हाँ यस माता जी बिल्कुल। और यही प्रभु जी बता रहे हैं कि फेस एवरीथिंग। अर्जुन को बोला फेस कर, बैठो मत यहाँ पे। ये तुम्हारा गांडीव, ये तुम्हारा धनुष लेके इधर किस काम के लिए? क्या शो के लिए रखा हुआ है क्या? ये इतने सारे युद्ध किए क्या, किस लिए है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तो फेस एवरीथिंग एंड राइज, नीचे गिरने का क्या मतलब है? लोग कहते हैं लोगों को मतलब ही नहीं समझ में आता है। जैसे आज छोटे बच्चों का क्लास था, एक बच्ची पूछती है कि प्रभु जी वो राधा रानी ने कृष्ण के साथ शादी क्यों नहीं की, है ना। बताना पड़ा बच्ची को, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि बच्ची को वो समझ में आया। राधा तत्व जितना इजी समझ में नहीं आता है कि राधा और कृष्ण एक है, उन्हीं की अंतरंगा शक्ति है और इंटरनल पोटेंसी है। उसका चेहरे का भाव देख के मुझे इतना खुशी लग रही थी कि उसे मतलब अच्छे से समझाया। और बोला आप मेरे को कोई पूछे मैं बताती हूँ उनको। छोटी बच्ची बता रही थी, वाह, है ना। तो वो
और शिव उनको पूछा कि हम क्या भगवान को बांध सकते हैं, जैसे हमें दामोदर लीला चल रही ना, दाम उधर, मतलब दाम मतलब वो रस्सी, उधर मतलब पेट पे, तो पेट पे बांधने वाली रस्सी वाली जो दामोदर लीला है, उसमें वो क्यों बंध नहीं पाती है। तो वो भी बहुत अच्छा है। मतलब बता रहे थे वो कि सर वो प्रभु जी, वो 2 इंच का जो गैप है, वो 2 इंच मतलब हमारा ईगो दर्शाता है। अरे वाह, बच्चे बहुत अच्छे लग रहा था कि वो ईगो, तो भगवान को कोई बांध सकता है क्या? यस माता जी, भगवान को भी बांध सकता है? नहीं प्रभु जी, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। है ना? मोना हाँ बोल भगवान रही है। स्वयं हाँ। भगवान स्वयं बंधते हैं भक्ति में। हाँ तो वही, तो अगर हम भक्ति और प्रेम से करोगे तो हम भगवान को बांध सकते हैं, मतलब भगवान बांध खुद बंधवा सकते हैं, लेते हैं। है भक्ति ना? भक्ति के हाँ। द्वारा भगवान बंध जाते हैं, अपने हाँ, भक्तों के अधीन हो जाते हैं। और वो पूर्ण प्रेम रूपी भक्ति हो, है ना? तो वो, हाँ। हाँ, वो मतलब सिर्फ दिखाने के लिए भक्ति ना हो, शक्ति की भक्ति ना हो, मन की भक्ति हो। है ना? शक्ति से दिखा रहे तो भक्ति कर रहे तो उसको भक्ति को, वो जो परिणाम है वो हमारे सामने आएगा अलग तरीके से। लेकिन प्रेम रूपी भक्ति, मतलब जो लव है, लव, है ना, जिसको बोलते हैं, तो वो समझ ही नहीं पाते कि होता क्या है। और इसीलिए हम उसका डेफिनेशन बहुत ही गलत तरीके से ले लेते हैं, और वैसा हमें लेना नहीं चाहिए। तो वो प्रेम ही है जो हमें वहां से बांधता है। और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है? निरंतर भगवान नाम की सेवा में लगे रहना होता है। हम खाना बना रहे तो भगवान नाम के नाम से करें। हम किसी की पूजा, मतलब किसी के लिए कपड़े की प्रेस कर रहे हैं तो भगवान नाम से करें। है ना? हम अगर घर की सफाई कर रहे हैं तो भगवान के घर की सफाई हो रही है, एक करके करें। तो फिर वो शक्ति ना होके वो भक्ति के एक मार्ग पे हम आते हैं। तो यही सब उन्होंने बताया कि अपने स्वामित्व को त्यागो और कृष्ण भावना भाव में आओ। अर्जुन ने वही किया, और आप उसे आगे समझा रहे भगवान। तो हम आगे का हम पढ़ते हैं। तो आगे का श्लोक है श्लोका नंबर 49, चैप्टर नंबर 2। वो है, दूरेण हवारम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणम विच्छम कृपणाय फल हे तव। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा? जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। यस माता जी, क्या? दूरेण यावर दूरेण यावरं कर्म बुद्धि योगाध्य जन धनंजय, बुद्धो शरणं विंच कृपणाः फल हेतव। हरि हरे बोल। कृष्णा, बहुत अच्छा पढ़ा। और कोई पढ़ेगा? हाँ, मोना पढ़ रही है, हाँ बोलो जोर से। दूर न बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणम अविच्छं कृपणाः फल हेतवः। हरे कृष्णा। इसका अर्थ है, दूरेन मतलब दूर से ही त्याग दो, ही निश्चय ही, अवरम गर्हित, निंदनीय, गर्हित या निंदनीय कर्म, कर्म, बुद्धि योगात, कृष्ण भावनामृत के बल पर, धनंजय, हे संपत्ति को जीतने वाले, बुद्धो, ऐसी चेतना में, शरणम, पूर्ण समर्पण या आश्रय, अन्विंच, प्रयत्न करो, कृपणा, कंजूस व्यक्ति, फल हेतव, सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। तात्पर्य, नहीं सॉरी, इसका अर्थ है, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वो कृष्णा भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित है, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं।
कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किए जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपने मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हरि बोल। हरे कृष्णा। बात वो बुक देगा। हाँ। हरे कृष्णा। सो यहाँ पे अभी भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने आप को समझ लेता है वह कृष्ण भावना भाव में स्थिर रह के अपने सारे कर्मों को छोड़ देता है। अब क्या है कर्मों को छोड़ देता है मतलब क्या है कि वही कर्म जो आप कर रहे हैं वो मेरे खुद के कर्म है ऐसा ना समझ के वो कर्म मैं किस लिए कर रहा हूँ, भगवत भक्ति के लिए कर रहा हूँ। भगवत भक्ति का करने से क्या होता है कि हमें ये समझ में आता है कि हमें जो कर रहे हैं हम भगवान के लिए कर रहे हैं। हमारे हर कार्य का कोई भी रिएक्शन हो भगवान के लिए हो। लेकिन ऐसा न समझने के कारण क्या लिखा है प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं हमें कि हम भव बंधन में फंसते जाते हैं। मतलब हमें जो दिखता है हमारे सामने इल्यूजन, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो भौतिक वर्ल्ड है, वो एक इल्यूजन है। वो इल्यूजन हमें आकर्षित करता है और हम उस आकर्षण में और बढ़ते जाते हैं कि और ये सोचते हैं कि चलो ये मैं ही सॉल्व करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और वो मैं में हम फंसते जाते। यहाँ पे यही समझ रहे हैं कि हमें वहां फंसना नहीं है। हमें उसको ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य कृष्ण के लिए भगवान के लिए ही, क्योंकि सब उसके द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ है। वही परम पुरुष है, वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है, वही सभी चीज का बीज धारक है। मतलब उन्हीं से सब उत्पत्ति होती है और जब प्रलय होगा तो उन्हीं में सब विलय हो। यहाँ कृपन 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 बहुत बार आया है। कृपन मतलब जो व्यक्ति अपने इस भौतिक जगत का में कैसे जीना है वो समझता नहीं है और आध्यात्मिक जीवन को कैसे कंट्रोल करना है वो जो नहीं समझ पाता है उसे कृपन कहते हैं। क्योंकि उसे वो ज्ञान ही नहीं होता है। उसे वो ज्ञान ही नहीं होता है कि एक्चुअली मेरा मानव जीवन मिला किस लिए मुझे। उसे लगता है मुझे सिर्फ यहाँ पे ये भौतिक जगत की जो भी हमारे सामने इंद्रिय तृप्ति को करने वाली जो भी क्रियाएं हैं उसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म सिर्फ समोसा खाने के लिए हुआ है। मेरा जन्म सिर्फ मूवी देखने के लिए हुआ है। मेरा जन्म सिर्फ डीजे में नाचने के लिए हुआ है। मेरा जन्म सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों खरीदने में, घर बनाने के लिए, समाज में मेरा मेरा बड़ा नाम करने के लिए, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ यह दिखाने के लिए, मिथ्या अहंकार को सामने लाने के लिए। और बस ये पूरा भोगने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। इसी में वो फंसा रहता है। उसे यह समझ में ही नहीं आता है कि ये सब भोग के करेगा क्या एंड में। करो तुम ये सब लेकिन उसकी कुछ सीमा हो। उसमें से 24 घंटे में कुछ समय हमारे पास अपने एक्चुअल कार्य के लिए भी हो। और एक्चुअल कार्य करना है मतलब उसको पहले समझना पड़ेगा करना क्या है। एक्चुअली हमें करना है सेवा ही। तो सेवा करने का सही तरीका पता होना चाहिए। सेवा किसकी करना है वो भी पता होना चाहिए। कब करना है ये भी पता होना चाहिए। किस तरह हमारे मन में भाव आने चाहिए दूसरों के प्रति ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि हमें ये याद रखना है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, सब लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने उसके ही हाथ महकते हैं। तो हमें देखना है कि हमारी नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान के पास सब लेखा जोखा रहता है ना। नेकी मतलब जरूरी नहीं है कि नेकी मतलब हम जाके ऐसा पैसे से दान कर रहे हैं। उनको ये भी समझ में आना कि हम कहाँ जाके नेकी करना चाह रहे हैं। कहीं उनको हमारी जरूरत है या नहीं है, या फिर वो लेके उसके जाके शराब पी रहे हैं, या फिर जुआ खेल रहे वो, या फिर वो जाके अपने बीवी को प्रताड़ित करेंगे फिर से वो पैसे के दम पे। ये कर रहे हो तो भी आप भी पाप के ये बन जाते हो, भागीदारी बन जाते हो। तो ये भी समझना है ना। सब लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके ही हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन।
है ना। तेरी राह में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। तो हमें ये सब पता होना चाहिए कि हमें नारायण किस रूप में मिलेंगे। मिल सकते हैं कभी भी मिल सकते हैं, क्योंकि नारायण तो हर जगह है। नर में नारायण है, पशु में नारायण है, फूल में नारायण है, फल में नारायण है, झाड़ में पत्ती में नारायण कहाँ नहीं है, हर जगह। हमें देखना नहीं आता क्योंकि हमारी आंखें बंद होती है। हमारी कौन सी आंखें? आध्यात्मिक आंखें। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं, है ना। हम आहार खाते हैं, निद्रा, सोते हैं, मैथुन करते हैं, आहार, भय, निद्रा, और अम, हम क्या करते हैं? भय, मतलब अपने डर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह रहता है कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरे को उसका कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया मिलेगी, इसके बाहर आना है। तो फिर हमें भगवान ने बुद्धि दी है सोचने के लिए। अरे भाई, तुझे कार्य करने के लिए बुद्धि दी है मैंने, करो उसका इस्तेमाल, उसका सही तरीके से सदुपयोग करो। यहाँ क्या लिखा है? कृपणों को यह ज्ञात नहीं कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे। मतलब उसका सदुपयोग करना पता ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कर पाते हैं, बहुत ही कुछ। रतन टाटा जैसे, उनको पता था उनकी संपत्ति का सदुपयोग कैसे करना है। उन्होंने कभी अपना गर्व दिखाया नहीं, इतनी संपत्ति होके भी उन्होंने कभी नहीं किया। ये सब जो चीजें हैं, मनुष्यों को ये अपनी सारी शक्ति जो है, धन की शक्ति, मन की शक्ति, तन की शक्ति, कृष्ण भावना भावित होकर अगर हम अपने जीवन को करते हैं तो हमें भौतिक जीवन का आनंद दुगुना, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से बाहर निकलने का मौका, ये सब, तभी हमारा जीवन सफल होगा। इसीलिए कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हमें कृपण नहीं बनना है। हमें क्या करना है? हमें वो ज्ञान अर्जित करना है। हम सरस्वती माता की पूजा कर रहे हैं तो हमें वो ज्ञान मिलना, मांगना है देवी से कि देवी हमें वो ज्ञान दो, ताकि उस ज्ञान से हम क्या कर रहे हैं? भगवत इसका हम उस भक्ति में हम लगा सके, वो ज्ञान दो। हम आखिरी में हम भगवान के पास जाने का मार्ग क्या है वो समझ सके, हम सही विद्या जो है वो अर्जित कर सके। अगर ये नहीं कर पा रहे हम, तो फिर हमारा जब ज्ञान है किसी फायदे का नहीं है। भगवान ने भगवत गीता के 7वें श्लोक में बताया था कृपन की डेफिनेशन। क्या बताया था कृपन का डेफिनेशन? कृपन वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। ये दिया है कृपन का डेफिनेशन। ये है भगवत गीता, गीता का सार, दूसरा अध्याय, 7वां श्लोक, 2.7 में ये बताया है भगवान ने कृपन क्या होते हैं, है ना। तो अपनी मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर पाता क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार ही नहीं होता है। वो जो समस्या है वो समस्या होती नहीं है जिसको वो मानता समस्या है, और अपने आप को फंसाते रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बहुत। तो हमें चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। दुख आते रहते हैं, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। सुख को, प्रभु जी, यस प्रभु जी। इसमें जैसे देखे अपने सनातन में जो अपने 84 लाख योनि है, यस, अगर हम जो अभी बैठे हैं इतने और जो भी भक्ति मार्ग में हैं, तो वो एक रीत से भगवान के कृपाधीन होके, और हम बहुत ही हम नसीब वाले हैं। भक्तियों। क्योंकि जो लोग इसका महत्व नहीं समझते हैं ना, वो क्या समझते हैं कि रीबर्थ का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते, जो हाँ, सनातन को नहीं समझते। तो वो लोग क्या समझते हैं, ये एक ही लाइफ है, इसमें जो मजे करने कर लो, सिगरेट पी लो, शराब पी लो, जो भी अपने व्याभिचार कर लो, और मर मुरा के निकल गए। तो उन लोगों को जो कॉन्सेप्ट है, अभी हमको पता है कि जो साइकिल चलने वाली है, हमको इसमें से मुक्ति कैसे लेनी है, और उसका हमको भगवान ने क्या मार्ग दिखाया है। तो वो इससे हम एनालॉजी इसमें हम सेट कर सकते हैं। हरी बोल। बिल्कुल सही, सही कहा प्रभु जी आपने। बिल्कुल कृपन की डेफिनेशन ही बता दी आपने। वही है, वही कृपन लोग हैं जिन्हें यही समझ में नहीं आता है कि हम एक्चुअली इसके बाद में क्या होने वाला है। उन्हें उसके बाद में भी जीवन है या उसके बाद में भी कुछ होता है यही नहीं पता है। वो समझ ही नहीं पाते हैं, उनकी बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि बुद्धि एक तो कलयुग में ऑलरेडी कम है और उनकी बुद्धि और भ्रष्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो उसको कुछ खाद्य दे ही नहीं रहे हैं उसको। किसको खाद्य दे रहा है? शरीर को, इंद्रियों को।
लेकिन हमारे आत्मा जो अंदर बैठी हुई है वो हमारे जड़ शरीर को, अगर हमारे जड़ शरीर को हम ये नहीं देंगे क्या, आत्मा नहीं रहेगी, तो वो जड़ शरीर जीरो है, जीरो मतलब आत्मा उसके बिना निकल जाएगी, आत्मा अगर बाहर तो शरीर में कुछ नहीं मिलेगा। तो वो जो है वो चीज अगर नहीं समझ पाते, इसीलिए वो कृपण रहते हैं, और इसीलिए उन जैसे अभागे मत बनो हमें कह रहा है। हमें समझ में आया है तो हम उसका अच्छे से यूज करो, यही चीज समझा रहे हैं। यस प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम वो चीज उन्हीं की तरह अगर हम भी सोचने लगे और हम भी अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे तो फिर क्या फायदा है। तो यही चीज हमें भगवान समझा रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। तो हमें उनके तरह नहीं बनना है बिल्कुल भी, हमें उससे बाहर आना है। ये चीज बहुत चीज समझने वाली है। और किसी का कोई प्रश्न या कुछ इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज थी कि जो गीत गा सकता है वही गीता गा सकता है, और रस नहीं है अगर आपके मन में तो गीता नहीं है आपके बस में। एक कुछ कहीं से देखा था मैंने, वो लिखा था। और आनंद में रहने की, हमें अगर आनंद में रहने की सतत प्रक्रिया, मतलब हमेशा आनंद में रहना हमें, तो क्या है, आपके अंदर का कृष्ण तत्व है, मतलब अपने अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उस कृष्ण तत्व को हमें जगाना है, बस आगे कुछ नहीं, बाकी सब भगवान करते हैं। और एक लिखा था, जड़ चेतन को रस में भरने वाले वह कृष्ण ही सही मायने में रस की खान है। जड़, इसमें जो जीवन देने वाले, हम तो जड़ है, मतलब जड़ मतलब भारी और भौतिक। तो उसमें जब चेतना आती है तो हम सही में मतलब जीवित व्यक्ति जैसे रहते हैं, नहीं तो मृत हो जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, और ये चीज हमें समझ में आ गई तो अच्छी बात है। नहीं आई है तो लगे रहो, लगे रहो जब तक समझ में नहीं आती। और उसके लिए क्या करना होता है, अपने को शुद्धिकरण करना होता है। शुद्धिकरण के लिए क्या करना होता है, भगवान नाम और भगवत संग। सब हमेशा भगवान, प्रभुपाद, आचार्य, गुरु, ये सब बताते, तीन चीजों को हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, या उनके साथ हमें अपना गुजारा करना चाहिए। सबसे पहले है शास्त्र, फिर गुरु, और तीसरा क्या है, किसी को पता है? हाँ, शास्त्र, गुरु, यस माता जी, तीसरा? सत्संग। यस, हरे कृष्णा अलका माता प्रभु। जी ने बोला। हाँ बिल्कुल, यही है सत्संग। तो अगर हम सत्संग में नहीं जाते तो शास्त्र नहीं पढ़ के समझ नहीं सकते। गुरु नहीं है तो वो समझने का जो हमने समझा वो पूरा सही समझा, सही दिशा में जा रहे कि नहीं जा रहे, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने आप, अपना मन इधर उधर भटकता है। सत्संग में ही बैठने में, आने में, डिस्कस करने में, वही चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी मन में ये नहीं लाना जा रही ये तो मुझे पता है, कुछ पता नहीं होता है अपने को। करते रहो उसमें, हर बार हमें उसकी गहराई थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। गीता, भगवत गीता पहले बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं उसकी, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन उसकी गहराई बढ़ती जाती है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो सत्संग बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके सिवा आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम कर रहे हैं, भाग्यशाली है जैसे प्रभु जी ने कहा, लेकिन भाग्यशाली रह के नहीं होता है उसको। हम जो भाग्य मिला है उसका हमें सदुपयोग करके हमें आगे बढ़ना आना चाहिए, और हम बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। आगे का श्लोक पढ़ेंगे कोई? श्लोका नंबर 50। प्रभु पढ़ती हूँ मैं। यस माता। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्धोगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा पढ़ा माता जी आपने। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। बुद्धि युक्त जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्युगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा एक बार? मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। यस प्रभु जी। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। माता जी, इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे आप? जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। बुद्धि युक्त भक्ति में लगा रहने वाला जहाती मुक्त हो सकता है। इह इस जीवन में उभे दोनों सुकृत दुष्कृते, अच्छे तथा बुरे फल। तस्मात् अतः योगाय भक्ति के लिए युजस्व इस तरह लग जाओ। योगः कृष्ण भावनामृत कर्मसु समस्त कार्यों में कौशलम कुशलता कला। अर्थात भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों को से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य। जय श्रीला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत ही सही, बहुत ही अच्छा पढ़ा। यहाँ भगवान हमें आगे आगे अब भक्ति धीरे धीरे अभी क्या कर रहे हैं, कर्म के बारे में बता रहे थे। कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म क्या होते हैं, कैसे करना चाहिए। अब धीरे धीरे उससे हमें भक्ति की तरफ ले जाएंगे। ज्ञान बता रहे हैं अभी उसका, और बाद में उस ज्ञान का भक्ति की तरफ कितना, कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं, हमने ज्ञान को कैसा, अर्जित ज्ञान को भक्ति में कैसे समर्पित कर सकते हैं, उस बारे में समझाने का अभी प्रयास भगवान कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। तो क्या कहा है, जीवात्मा अनादिकाल से। अब देखो, जीवात्मा जो, हमें जीवात्मा मतलब हम शरीर को नहीं कर रहे, भगवान कर रहे हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है जीवात्मा, वो अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है। इसके लिए एक कथा थी, छोटी सी कथा नहीं, मतलब एक ऐसा वाक्य है कि एक व्यक्ति अपनी मरण शैया पे लेटा होता है। वो उसे लगता है कि अब मैं इस जीवन में नहीं रहूंगा, और उसके आसपास उसके फ्रेंड, उसके परिवारजन, बैंक वाले मैनेजर, सब कोई आसपास ही रहते हैं। वो सभी से कहता है कि अब मैं जाने वाला हूँ, तो मेरे साथ कोई कोई चलो। तो बैंक मैनेजर सबसे पहले बोलता है कि जो भी आपकी ये संपत्ति है, आप है तब तक मैं आपको जो चाहिए, जहां चाहिए, आपको मैं दे सकता हूँ। आपको सोना खाना है, मैं सोना ला के दे सकता हूँ, खाना काम आप करो। आपको हीरे खाना है, मैं ला के दे सकता हूँ। लेकिन एक बार आपका यहाँ से चेतना निकल गई, उसके बाद में बल्ले बल्ले मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा साथ वहीं तक। वो बोलता है, इतने सालों से मैं इतने अरबों तुम्हारे बैंक में रखा हुआ, तुम्हारी मेरी बैंक मेरे कारण चल रही। बोले नमस्कार, यहीं तक हो सकता है। पर ये कहते हैं फ्रेंड्स सर्कल, चिंता मत करो, हम बैंक वाले जैसे नहीं है। हम ये निश्चित सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवारजनों को हम सपोर्ट करना है, क्या करना है वो करेंगे। लेकिन भाई माफ करना, उसके आगे हम तेरे साथ नहीं आ सकते। बड़ा दुखी हो जाता है, परिवारजनों की तरफ देखता है। परिवारजन कहते हैं, नमस्कार, हम शायद इससे आगे करे कि तुम्हारा क्रियाक्रम इतने अच्छे से करे, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम सब करेंगे। सब अपने जो डिफाइन कर्तव्य हमारे, हम सब करेंगे। अपना जो भी बताया गया है शास्त्र में वो कर लेंगे आपको, ताकि आपको तकलीफ ना हो। लेकिन उसके आगे नहीं आ सकते, बड़ा दुखी होता है। चौथे कोने में देखता है, चौथे कोने में एक बैठा होता है, चुपचाप बोलता है, मैं आऊंगा, चिंता मत करो, मैं आऊंगा। मैं कौन? सब देखते हैं, किसी को नहीं दिखता है। तो वो कहते हैं, मैं कर्म हूं।
तुम्हारा कर्म हूँ, तुम्हारे किए हुए कर्म का संचय मेरे पास है, और मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, चिंता मत करो, मेरे बैंक बैलेंस तुम्हारे साथ ही रहेगा। वही यहाँ पे लिखा है, तुम्हारे कर्म जो है, जो पहले अच्छे बुरे जैसे भी है, सब संचित कर्म, और वो संचित कर्म का उसके फल वो पाता रहता है। तो वही अनादिकाल से है ना वो, मतलब वो पहले से चला आ रहा है ना। न कभी वो आत्मा कैसे आती है, न कभी जन्म लेती है, न कभी मृत्यु होती है, न उसे जलाया जा सकता है, न उसे काटा जा सकता है, न पानी से सुखाया जा सकता है। बार बार हम हमेशा वही श्लोका को बार बार याद रखते हैं ना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुत। ना हम किसी शस्त्र से काट सकते हैं आत्मा को, ना तो उसको आग से जला सकते हैं, ना उसे कोई पानी बहा सकता है, ना कोई हवा उसे सुखा सकती है। वो तो अमर है पहले से, तो वही यहाँ पे बताया है। तो इसका मतलब फलतः वो निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहा है, मतलब उसे अपना स्वरूप ही समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो फल संचित को देखता रहता है और उसके अनुसार वो सोचता है कि मुझे कुछ अच्छा बुरा होगा मिलेगा। सोचना उसका काम, देना प्रभु का काम। तो इसलिए आप सोचो नहीं तो मिलेगा, बिन सोचे सब कुछ पाया। तो आगे बढ़ने का, आगे कुछ करने का, सोचने का जरूरत ही नहीं है। तो इस अज्ञान को, अगर इस अज्ञान से हमें बाहर, उस अज्ञान से हमें बाहर आना है, तो हमें यहाँ क्या बताया है, भगवान ने जो गीत गाया है भगवत गीता, उसमें इस अज्ञान से बाहर आने के सब वो उपदेश दिए गए हैं, वो उपदेश को लो। तो फिर आपके जन्म जन्मांतर की जो श्रृंखला चली आ रही है, उस श्रृंखला को आप काट सकते हो। और वो काटना अगर हमें आता है, नहीं आता है तो कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि तू बस सरेंडर करो, कृष्ण भावना भावित होकर कार्य में लग जाओ, फिर आपकी कर्म फल जो है अपने आप शुद्ध होने की प्रक्रिया में लग जाएंगे। इसीलिए हम प्रेयर ही शुरू करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, मुझे उस अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, किस ज्ञान से, ज्ञान रूपी प्रकाश से हमें उस अंधकार से बाहर निकालो। हम वो प्रेयर करते हैं भगवत गीता या गीता या किसी भी शास्त्रों को पढ़ने के पहले, वो प्रेयर करते हैं, क्योंकि हम भगवान को कहते हैं कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमें उतनी बुद्धि दे कि उस अज्ञान से हम बाहर आ सके, ताकि हम जो भी कर रहे हैं हमारा उसका संचित अच्छा हो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेवा में लगा रहना है, और आगे जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, वो तेरी मर्जी है, और हम वो करने के लिए तैयार है। तो फिर हमारे कर्म फल से शुद्ध होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये प्रक्रिया जारी रखना है हमें, और भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक, बहुत ही अच्छा है। आगे हम करते हैं आगे का श्लोक, श्लोका नंबर 51। कर्मजम बुद्धि योक्ता ही फलम योक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ो प्रभु जी। यस प्रभु जी। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता त्यक् करेक्ट त्यक्त्वा है, त्वक्त्वा। मनीषिणं या त्यक्त्वा मनीषिणं जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्य नामयम्। अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार पढ़ेंगे कोई और माता जी, प्रभु जी? बोलो, आप बोलो प्रभु प्रभु जी। जी मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, यस माता जी। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं पदं गच्छन्त्यनामयम्। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप ये भी पढ़ लीजिए अभी इसका जी शब्दार्थ। प्रभु जी। कर्मजम सकाम कर्मों के कारण, बुद्धियुक्ता भक्ति में लगे, ही निश्चय ही, फलम फल, त्यक्त्वा त्याग कर, मनीषिण बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण, जन्म बंध जन्म तथा मृत्यु के बंधन से, विनिर्मुक्ता मुक्त, पदम पद पर, गच्छन्ति पहुंचते हैं,
अनामयम, बिना कष्ट के। इसका अर्थ है, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। प्रभु जी, तात्पर्य भी पढ़ना है? यस माता जी। पढ़ लूं मैं? हाँ। जी जी। तात्पर्य। जय शिला प्रभुपाद। जय जय श्री श्री राम। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते हैं। भागवत में बुक 10 अध्याय 14 एंड श्लोका 58 में कहा गया है, सामाश्रिता ये पद पल्लवम महत पदम पुण्यशो मुरारेह भवाम बंधु रविस्तपदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोकुल में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पद है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कम करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है, दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर पढ़ा माता जी, मतलब पूरा समझ में आ गया। फिर उसको अभी सारांश में भी करते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही सुंदर चीज वर्णन है अभी, कि यहाँ पे सबसे पहले भगवान ने यह बताने, अभी प्रभुपाद इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि यहाँ पे उन्होंने भागवतम का 10वां स्कंद, मतलब 10वीं बुक, 14वां अध्याय, 14वां या अध्याय और 58वां श्लोक। तो ये 10वां जो अध्याय है ना, ये 10वां अध्याय में रासलीला के बारे में, और वहां पे भागवतम में यह बताया गया है कि आप बिल्कुल उस अध्याय में पहले पढ़ने की कोशिश करो। बहुत सारे निर्विकारवादी, निर्विशेषवादी जो भक्त होते हैं, वो सीधा अध्याय 10वां पढ़ने के लिए जाते हैं और फिर वो भगवान की रासलीला को समझ ही नहीं पाते हैं। यहाँ हम भागवतम पढ़ रहे हैं अभी, तो उसमें बता रहे हैं कि पहले अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़िए, पूरे 9 अध्याय तक पढ़ने के बाद आप उस लायक बन जाएंगे कि 10वें अध्याय में क्या समझाना है, क्या बताया गया, वो समझने के लायक बनेंगे। तो क्या बताया अध्याय दूसरे में, इसका यही इसी श्लोक से बिल्कुल कनेक्शन है उसका, कि जब भी हमें भक्ति करना है तो सबसे पहले चरण कमलों में, चरण कमलों में हमारा ध्यान होना चाहिए। हम कहीं पे भी जब आप अपने भगवान को की भक्ति के लिए जा रहे हैं, तो हमारा ध्यान पहले चरण कमलों पे होना चाहिए, फिर उनके धीरे धीरे उनके घुटनों की तरफ जाना चाहिए, फिर उनके जांघाओं पे जाना चाहिए, फिर वक्षस्थल, फिर गला, फिर चेहरा, और फिर ऊपर सर के तरफ। जब आपका भाव धीरे 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 वहां स्थिर होता है, तब आपको उनकी भक्ति प्राप्त होती है। हमारा क्या है, हम सीधा चाहते हैं कि हमारे भगवत भक्ति हम पढ़ना चालू कर दिए, 2-4 किताबें पढ़ लिए, हम भगवत भक्त बन गए। तो ये जो है उसको धीरे धीरे भौतिक कष्ट में हमें डुबोते जाएगा। तो वहां पे क्या है, यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि आपको वहां नहीं रहना है जहां पद पद पे आपको दुख हो।
हमें लगता है ये भौतिक सुख है, लेकिन होते दुखालय ही वो है इनमें। कार खरीदते, बहुत अच्छे से मजा करते, घूमते फिरते, जब उसका हमें ये देना होता है इंस्टॉलमेंट, फिर इंश्योरेंस, और बाद में वो जब उसका डेप्रिसिएशन होता है, तो धीरे धीरे वही दुख आता है। लेकिन उसको हम न माने, क्योंकि चलो वो भी एक जीने का ये है। लेकिन हर चीज खुशी के अंत में उसका दुख ही होता है ना। दुखालय दुखालय है। तो भगवान क्या कहते हैं, ये तुम्हारी स्थिति नहीं है परमानेंट। तुम्हारी परमानेंट स्थिति तो गोलक धाम में है। मैं वहां पे हूँ, आ जाओ, मैं रुका हूँ, बैठा हूँ तुम्हारे लिए आने, तुम आ तो जाओ, तुम कोशिश तो करो। तुम अगर वहां आने के लिए एक कदम बढ़ाओगे, तो मैं तुम्हें बहुत सारे कदम मैं बढ़ के आके करूंगा तुम्हारे। तुम्हें ये अल्पज्ञानी रह के ये सकाम कर्मों में मत फंसे रहो। तुम अपने कर्म को धीरे धीरे इस तरह करो कि तुम्हारी ये जो चक्र भी हो, इससे बाहर आना चाहिए। इसमें भगवान ये बताते हैं कि अगर आप मुक्त आत्मा की तरफ बढ़ते हो, मुक्त आत्मा मतलब आपके जो तीनों बंधन, तीनों गुण है जिसमें हम बंधे हुए हैं, जिस गुणों से हम बंधे हुए, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, इन तीनों गुणों के बाहर अगर हम आना चाहते हैं, तो प्रयत्न ऐसे होने चाहिए जो सही दिशा में, सही प्रक्रिया से गुजरे। सीधे आउटपुट, मतलब आखिरी में हमें गोलक धाम जाना है, वही करना है, मन में रखना और वही करना है, और प्रक्रिया ना समझना बहुत बड़ा कष्टदायक हो सकता है, और होता ही है। वही होता है, हमें करना तो होता है, लेकिन हम उस प्रक्रिया से नहीं जाना चाहते। प्रोसेस ओरिएंटेशन हमारा, प्रोसेस ओरिएंटेड हमारा जो लगाव है वैसा नहीं होता है। वो कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि उस प्रयास, उसमें लगे रहो, मतलब वो पूरा तरीका समझो। वो उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ो कि वो तुम्हें आज विद्यमान स्थिति से बाहर निकालने के लिए कैसे कैसे करना चाहिए। भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी, जो व्यास ऋषि के पुत्र है, बताया है कि वो उनका आविर्भाव डायरेक्ट 16वें वर्ष में हुआ था। आविर्भाव, वो जन्मे नहीं थे। आविर्भाव होना मतलब अवतरित होना, क्योंकि वो पुण्यात्मा थे, जिन्हें आत्माराम कहते हैं, जो सभी ये मतलब तीनों गुणों से परे होते हैं वो। और उनको फिर भगवान भक्ति, भगवत करने की, भगवान भक्ति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी पुण्य मतलब मुक्त आत्मा है। तो वो जो सुखदेव गोस्वामी, जो व्यास ऋषि जी, व्यास भगवान के पुत्र, वो 16वें वर्ष में उनका आविर्भाव हुआ। और होते होते उन्होंने सीधा जंगल की तरफ भागे, और वहीं से, वहां से निकल गए। और व्यास ऋषि जी, उनकी पत्नी, उनके बोले कि उनके पीछे बहुत लगे कि वापस आ जाओ, ये करो, वो ना आए। और वो जंगल में ही रहते थे। जंगल में रहते रहते उन्हें कभी कुछ श्लोकों का, कहीं श्लोक हो रहा है ऐसे पता चला। वहां गए तो देखा, क्या कर रहे हो, उन्होंने शिष्यों को पूछा। तो उन्होंने बताया कि हम भागवतम के श्लोक पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है, हमें गुरु जी है पढ़ा रहे हैं। और श्लोका सुनाए तो उन्हें और आनंद आया, क्योंकि मुक्तात्मा को सब पता होता है ना, उन्हें पता है सब। लेकिन भगवान की भक्ति जहां पे भी होती है, जहां पे भी उच्चारण होता है, वो अपने आप को हमेशा जमीन पर रखते हैं। वो नहीं कहते कि मुझे सब आता है, वो फिर से सुनना चाहते हैं, फिर से समझना चाहते हैं, फिर उसका आनंद लेना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि आपको किसने सिखाया, तो बताते हैं हमें ये ने सिखाया। वहां देखते हैं तो व्यास ऋषि जी, उन्हीं के पिता। तो फिर उनसे वो भागवतम का ज्ञान ग्रहण करते हैं। और जैसे ही भागवतम का ज्ञान ग्रहण करते हैं, वहां से फिर गायब हो जाते हैं, वो ज्ञान ग्रहण करते ही फिर से। और वो कहाँ गायब हो जाते पता नहीं है। और फिर एक मौका आता है फिर से, जब परीक्षित महाराज, जो अर्जुन के नाती थे, है ना, और जो उत्तरा के गर्भ से भगवान ने उनको बचाया था, अश्वत्थामा जब उनपे प्रहार किया था ब्रह्मास्त्र से, तो वहां उनको बचाया था गर्भों में जाके। तो वो जो परीक्षित महाराज है, जो अभिमन्यु के बेटे, वो परीक्षित महाराज बहुत ही मुक्त आत्मा और बहुत अच्छे राजा, अच्छी तरह से राज कर रहे थे। तो उन्हें भगवान देखते थे कि इनको यहाँ से ले जाना है अभी, तो कुछ वो इस तरह से रचते हैं कि उनके हाथ से एक गलती कराते हैं, है ना, जो कभी नहीं कर सकते। परीक्षित महाराज की किसी ऋषि के गले में सांप डलवा देते हैं, और उसके ऋषि के पुत्र, जो खुद ही ये होते हैं ज्ञानी पंडित, लेकिन उनकी भी बुद्धि वहां थोड़ी भ्रष्ट करा के, वहां से क्या कराते हैं कि उनको शाप दिला देते कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तक्षक सर के दर्शने से। वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ जो परीक्षित महाराज जो है गंगा के किनारे, वहां पे सुखदेव गोस्वामी जो है वो बोलते हैं गंगा के किनारे। और लेकिन उन्होंने लिखा था यमुना के किनारे, कि गंगा यमुना दोनों साथ में है, लेकिन हर जगह गंगा गंगा का ही नाम आता है। लेकिन उन्होंने
भागवतम में लिखा है कि वो एक्चुअली यमुना नदी थी, बट एनीवे लिखा, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो गंगा नदी भी चलेगा। तो वहां जाके बैठे और उन्होंने यही किया कि अब मुझे मरणासन्न स्थिति में मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, कि मैंने क्या करना चाहिए कि मुझे यहाँ से मुक्ति मिले। और जब ये इच्छा मन में आती है, यहाँ वही समझा रहे कि आपके मन में वो इच्छा, प्रक्रिया की इच्छा होनी चाहिए। तो उस परीक्षित महाराज के मन में वो जो प्रक्रिया की इच्छा आती है, तो अचानक अचानक सुखदेव गोस्वामी फिर प्रकट हो जाते हैं, जो वहां से गायब हो चुके थे। तो देखिए, आपके मन में भाव आता है, भगवान आपके पास पहुंचा देते हैं बिल्कुल तरीके से। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी वहां पहुंचे और उन्होंने फिर भागवतम वहां बताया, पूरा 7 दिन का भागवतम, जिससे उन्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्ति मिल सके। और उस भागवतम को सुनने के लिए सुखदेव गोस्वामी के पिताजी व्यास ऋषि भी बैठे थे, और व्यास ऋषि जी के पिता पराशर मुनि वो भी बैठे थे। देखिए, इससे क्या सीख है, हमें ये कभी समझना चाहिए कि मुझे तो आता है, मैंने तो पढ़ा है, मेरे को तो पता है। कुछ पता नहीं हमें, जो पता है उससे अच्छा ही और पता चलेगा, उससे और गहराई मिलेगी हमें। तो हर बार वो चीज मन में होना चाहिए। और यहाँ पे वही बताया है कि अपने आप को यह स्थिति में लाना, प्रेमा भक्ति में लाना। प्रेम भक्ति कभी ये नहीं बताती तुम्हें कि अरे मुझे कम प्रेम चाहिए, मुझे थोड़ा ही चाहिए। हमें तो और आनंद चाहिए, जितना प्रेम से आनंद मिल सका उतना चाहिए, ताकि मैं ये भ्रमवश स्थिति से बाहर आ सकूं। इसलिए प्रभु प्रभु जो कहते हैं वो मान लेना। तो ये जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति जो होती है, उससे बाहर आने का पथ हमने चुन लिया, समझ लो। लेकिन जब हम समझेंगे कि मैं समझ चुका हूँ, मुझे और करने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम उस पथ से भटकना चालू हो जाते हैं, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे जब आप इस उस स्थिति में आ जाते हो, जैसे वहां पे परीक्षित महाराज की स्थिति थी, जबकि उन्होंने वो पूरे कर्तव्य से भगवान की पूजा करते थे, भगवान का आदर करते थे, भगवान को समर्पित थे, फिर भी उन्होंने अंत समय में क्या कहा कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे समझाया जाए। इस 7 दिनों में मैंने क्या करना चाहिए, ताकि मैं इस जन्म में, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि या इससे मुक्त हो जाऊं, जो मुक्तात्मा थे ऑलरेडी। तो वहां पे फिर हम वैकुंठ लोक जाने के अधिकारी बन जाते हैं। और यही भगवान की सेवा कर्मयोग जो होते हमारे, सेवा भाव से जो किए गए कर्म, वो सेवा कर्मयोग, वो ही बुद्धि योग कहलाती है। और उसी को भगवत भक्ति कहते हैं। तो भगवत भक्ति किस तरह करना चाहिए, बहुत ही सुंदर तरीके से भागवतम में समझाया गया। और आजकल हम उसका रस बहुत ही प्यार से उठा रहे हैं। हम भागवतम का दूसरा स्कंद और दूसरा चैप्टर, जिसका नाम ही है हृदयस्थ भगवंत, मतलब भगवान हमारे हृदय में आने के लिए क्या क्या चीजें, बहुत रसमय वर्णन है। बट एनीवे, जैसे जैसे हमें उसका मौका मिलेगा, हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा दूसरे चैप्टर के बाद उसका समझने का प्रयास करेंगे वो भी। लेकिन यही स्वरूप है हमारा भगवत मार्ग जाने का। तो मार्ग पे लगे रहे हम, हमारी प्रगति होते रहे, हम सब इसी तरह मिलते रहे, भगवत संग हमारा भक्त संग होते रहे, शास्त्रों का अध्ययन होते रहे, हम गुरु को ध्यान में रख के करते रहे। हमारे गुरु कौन है? सबसे पहले तो हमारे शिक्षा गुरु, हम प्रभुपाद जी को मान के चल सकते हैं, और वही हमारे प्राथमिक शिक्षा गुरु, वही हमारे प्राथमिक दीक्षा गुरु। और सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़ा तो भगवान कृष्ण ही है। लेकिन इसको सही मार्ग पे चलते रहे, इसलिए हम प्रेयर करेंगे 3 बार। किसी की कोई प्रेयर है, कुछ प्रश्न है, तो पहले वो प्रश्न या प्रेयर बता दीजिए। आज हमारे साथ में माता जी जुड़ी है, हमारे मित्र जो शरीर शरीर छोड़ के यहाँ से कुछ पहले निकल गए थे। और बहुत सारे कार्यों को माता जी के को करने के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। उनको और अच्छे से करने की शक्ति मिले। और जो ये समझ के कि वो तो शारीरिक रूप से छोड़ के गए, लेकिन मन से, आत्मा उनके हमारे साथ में, हमारे भगवान के रूप में हमारे साथ ही में रहते हैं, इनके साथ में वो भी मन में रहे, ताकि वो भक्त, मतलब हमारे मन में वो शक्ति रहे, ताकि हम आगे बढ़ते रहे। तो उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। और किसी के लिए कोई प्रेयर है इसमें? तो हम सबके लिए इस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए प्रेयर करेंगे 3 बार।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हमें इस मार्ग पे लाने के लिए प्रभुपाद जी ने जो कष्ट उठाए, जो उन्होंने इतने सरल तरीके से हमारे पास ये सब ला के दिया, वो सब हम अच्छे से कर पा रहे हैं। इसीलिए हम प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि अनंत वैष्णव वृंद कोटि की वैष्णव जय। वृंद की जय। ग्रंथराज गुरुदेव भगवत की गीता जय की जय। जय। गुरुदेव की गुरुदेव जय। की जय। प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। की जय। निताई निताई गौर गौर प्रेमानंदे। प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आपका फिर एक बार धन्यवाद। आप लोग आते हैं, हम यहाँ